सेक्शन 5 कल देखे थे ना हम लोग। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप लोग को। सेक्शन नहीं दिख रहा है, अच्छा ऐसे को ऊपर कर देते हैं। सिक्स था ना, एक नोट पहले लिखिए तो आप लोग। इनकम टैक्स चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, बड़ा बड़ा लिखिएगा, नोट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप लिख लिए। बोलना का है इनकम टैक्स कैसे चार्ज करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर। तो किसका देख रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल का। कल पढ़े थे ना पर्सन में, तो सबका रेसिडेंशियल स्टेटस देखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग किसका देख रहे हैं, इंडिविजुअल का देख रहे हैं। इंडिविजुअल रेसिडेंट कैसे होगा, और रेसिडेंट के बेसिस पर ही तो टैक्स देना पड़ेगा ना। रेसिडेंट का मतलब होता का है, निवासी, भारत का नागरिक, भारत नागरिक नहीं, निवासी भारत का है कि नहीं है, समझ में आ रहा। अच्छा, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, एक समय में एक आदमी के पास अगर देखा जाए तो रेसिडेंट किसी एक देश के ही, एक देश का ही होगा। बात समझ में आ रहा है मेरा, हम क्या बोल रहे हैं। अगर देखा जाए एक टाइम में एक प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में किसी एक देश का ही निवासी होगा वो, लेकिन सिटीजनशिप कई देश का हो सकता है। जैसे अभी शाहरुख खान को देखिएगा तो उसके पास कई देश का है, दुबई का है, कनाडा, बहुत सारा देश का है कि नहीं। तो कतर का भी बहुत सारा देश का है। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, कनाडा का है, बहुत सारा देश का है उसके पास। ठीक है, भारत का तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन और भी देश का है। लेकिन रेसिडेंट, निवासी किसी एक देश का ही हो सकता है। क्लियर है ना। निवासी अगर बात करें तो किसी एक देश का हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन इससे थ्योरी ही पूछ देता है, थ्योरी तो पूछ देता है बहुत ज़्यादा इससे। ठीक है, तो इसको क्लियर रखिएगा। और थ्योरी ही है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल जैसा इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी बनता है इसमें। तो पहले क्या बोला, इनकम टैक्स चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही चार्ज किया जाता है। और किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना है। और एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, टैक्स किसके हिसाब से चार्ज नहीं किया जाता है, सिटीजनशिप बेसिस पर, नागरिकता के आधार पर नहीं किया जाता है। अगर मान के चलिए आपको नागरिकता मिल जाता है कनाडा का, अमेरिका का, तो आप सब जगह जाकर टैक्स भरिएगा। सोचिए, मैं ना भरिएगा जी, नुकसान ना हो जाएगा आपका। फिर कहाँ दिमाग काम नहीं करेगा, लगेगा जुट्ठो यहाँ है। समझ रहे हैं, कमाइएगा 100 रुपया, 2 रुपया इंडिया में, 2 रुपया वहाँ, यहाँ, जहाँ तहाँ, समझ रहे, टैक्स के नाम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी के लिए टैक्स किसके बेसिस पर लगता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे हिसाब से, सिटीजनशिप के हिसाब से नहीं। अच्छा, सिटीजनशिप आपका कहाँ का है, कैसे जान गए, मिला है क्या, कोई प्रूफ है? अच्छा, आधार है, हम तो भूला गए थे। तो ये कैसे मिलता है, बाय बर्थ मिल जाता है हम लोग को।
जहाँ जिस देश में भी पैदा होते हैं हम, वहाँ से हम लोग को मिल जाता है सिटीजनशिप। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। किसका शुरू किए हम लोग रेसिडेंट देखने के लिए? इंडिविजुअल का। अब इंडिविजुअल चाहे तो वो रेसिडेंट होगा, चाहे तो नहीं होगा। सिंपल, चाहे तो रेसिडेंट होगा, चाहे तो रेसिडेंट होगा, चाहे तो नहीं होगा। इसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट या नॉट रेसिडेंट। बात समझ में आ रहा है ना? चाहे तो इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या तो रेसिडेंट नहीं होगा। कुछ टर्म और कंडीशन है, वो टर्म और कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो रेसिडेंट बनेगा, और वो दो एडिशनल कंडीशन है, अगर दोनों को फुलफिल करता है या दोनों में से एक को भी फुलफिल करता है तो रेसिडेंट बन जाएगा। दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं करता है तो क्या बनेगा? वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो लिखिएगा थोड़ा सा कंडीशन क्या है रेसिडेंट बनने के लिए। पहला कहता है ही वाज, नहीं, ही वाज स्टे इन इंडिया 182 है ना, 182 डेज और मोर। बात समझ में आ रहा क्या बोले? कम से कम वो अपना प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर तो जानते हैं ना किसको बोलते हैं? अपना प्रीवियस ईयर में, जैसे मान के चलिए उसका प्रीवियस ईयर ये है PY, हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है 2022-23 की 23-24, अच्छा जो भी है, ठीक है, मान लेते हैं ये 2022-23 हम लोग का प्रीवियस ईयर है। तो कम से कम, ध्यान दीजिए इधर, कम से कम इसमें कितना दिन रहा हो? बात समझ में आ रही है? इस साल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2022 से, और ख़त्म कब होगा इसके हिसाब से? 31 मार्च 2023 को। तो इस दिन में कम से कम कितना दिन रहा हो? उससे ज़्यादा रहे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम कितना रहना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ रहा है? पूरा रहे 365 का 365, 66 सब रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम इतना रहा हो तभी उसको रेसिडेंट कहेंगे। बात समझ? हर साल चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। ये तो क्लियर हो गया। अगर लेकिन मान के चलिए जिसका काम आउटसाइड इंडिया होता है तो क्या वो 182 दिन रह सकता है? वो तो कम भी रह सकता है ना। तो सबके लिए भी और भी एक रास्ता है। क्या लिखे हैं? मतलब क्या होता है? चाहे तो ऊपर वाला से बनेगा या ही वाज स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर। क्या लिखे हैं? एंड प्लस भी लिख दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड फॉर PPY फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछला 4 साल। यहाँ 1 2 3 4 साल होता है, हाँ 4 साल होता है ना। 4 साल होता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हुआ ना। इस दौरान, बात समझ में आ रहा है? इस दौरान कम से कम 4 साल को जोड़ के कम से कम वो कितना दिन रहा हो? 365 दिन। तो फॉर प्रीवियस ईयर स्टे किया हो, स्टे कितना दिन? 365 दिन। बात समझ में आ रहा है ना? जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए। शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले इंडिविजुअल में देखें रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट के बारे में। दोनों कंडीशन किसी को भी फुलफिल नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है सबको? हम क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक।
तो बोलता है कम से कम ही वॉज स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर, कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो भारत में तो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर दूसरा केस, अगर इसमें नहीं बन पाया दूसरा केस आता है ही वॉज स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर, कम से कम पिछला प्रीवियस ईयर में इन प्रीवियस ईयर लिख दीजिएगा ना यहाँ पर ही वॉज स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर इन PY, इसमें भी लिखिएगा PY, यहाँ पर PY लिख दीजिएगा ना, PY यानी प्रीवियस ईयर। क्लियर है? आगे ही वॉज स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछला 4 सालों में कितना दिन रहा हो भारत में? डेज और मोर, कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा दिन रहा हो भारत में, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिडेंट बोलेंगे। अगर लेकिन दोनों कंडीशन में से किसी को भी फुलफिल अगर नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोलना है हम लोग को? नॉन रेसिडेंट बोलना है या फिर नॉट रेसिडेंट बोलना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं ROR RB NOR में। अब अगर वो रेसिडेंट बन गया तो कैसा रेसिडेंट है, साधारण या असाधारण? साधारण कहने का सेंस है यहाँ पर ही कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा पूरी भारतीय है कि नहीं, पूरा पूरी निवासी है कि नहीं है या नहीं है, वो हम लोग को चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन है और दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें क्या था? और था ना, और मतलब दोनों में से कोई एक ना, इसमें एंड हो, एंड मतलब दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा? ROR मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने के लिए लिखिएगा 2 एडिशनल कंडीशन। थोड़ा जगह कम है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें बोलता है, ओके सबका, पहला बोलता है, ध्यान दीजिए, शॉर्ट में लिख दे रहे, समझ में आ जाएगा ऐसे, देखिएगा ना इधर। बोलता 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 730 डेज और मोर। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? आ रहा है ना समझ में? पिछला 7 साल में कितना दिन रहा हो? 730 दिन या उससे ज़्यादा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट एंड पॉइंट नंबर 2 में बोलता है 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। देखिए कहाँ देखवा रहा है, पिछला किसी को निवासी देखना है ना तो 10 साल का ब्यौरा देखना पड़ेगा, उसको उठा के पूरा 10 साल का निकाल के देखिएगा ना, तभी समझ में आएगा कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। समझिए, 10 साल का खतियान निकलवा रहा है इधर। बोलता है 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 टाइम और मोर रेसिडेंट इन इंडिया। बात समझ में आ गई? इतना सिंपल से आपको इतना सिंपल लैंग्वेज बना है जी, है एकदम नॉर्मल है। दोनों में से किसी को भी अगर फुलफिल नहीं करेगा तो क्या बनेगा जानते ही, ये वाला। अच्छा यहाँ पर तो लिखे ही नहीं क्या है नहीं है, तो लिख देते हैं हम रेसिडेंट एट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या रहेगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको प्यार से हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ROR। हाँ या ना? दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? RB NOR, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। शॉर्ट में लिख दे कि पूरा लिख दे? हाँ, RB NOR शॉर्ट में लिख दे कि पूरा लिख दे? समझ में आ जाएगा ना? RB NOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा ना? दोनों कंडीशन में से किसी को भी फुलफिल अगर नहीं करता है, एक को भी फुलफिल नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? अगर हमको पता चल गया, हम इस चीज़ को चेक कर रहे थे, पता चल गया कि वो 730 दिन है ही नहीं, तो क्या इसको चेक करने जाइएगा? क्यों जाइएगा? दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं किया तो डायरेक्ट वहाँ। अगर ये पास कर गया, इस केस में पास कर गया, तो दूसरा केस में ये पिछला 10 साल में अगर 2 टाइम रेसिडेंट बना है इन इंडिया का तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, ROR बनेगा। लेकिन दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं करेगा तो RB NOR बन जाएगा। क्लियर है ना सबको? चलिए बहुत बढ़िया।
सेक्शन 6 हम लोग स्टार्ट किए थे। सेक्शन 6 में हम लोग सबसे पहले देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें 2 नोट, सबसे पहले तो हम लोग नोट ही लिखे। नोट में पहला नोट था कि टैक्स जब हम लोग को लगाना है सिटीजनशिप बेसिस पर नहीं लगता है, किसके बेसिस पर लगता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर लगता है। उसके बाद हम लोग रेसिडेंशियल स्टार्ट किए किसका? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल में चाहे तो वो रेसिडेंट होगा चाहे तो वो नहीं होगा। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जैसे हम आप शादी कर लिया फिर भी वो अगर अकेले कमा रहा पैसा तो इंडिविजुअल बेसिस पर टैक्स देगा। क्लियर है ना? उसको इंडिविजुअल कहते हैं। तो इंडिविजुअल जो है चाहे तो रेसिडेंट होगा चाहे तो रेसिडेंट नहीं होगा। रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन उसके पास, दोनों में से किसी को भी एक को भी फुलफिल करेगा तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है ना? चलिए कैसे चेक करेंगे? तो बोलता है इसका कंडीशन, टर्म और कंडीशन क्या है? पहला बोलता है कि कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो अपना प्रीवियस ईयर में। बात समझ में आ रहा ना? अपना प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो तो रेसिडेंट बन जाएगा। मान के चलिए वो नहीं बना, 182 दिन नहीं रहा, 180 दिन ही रहा, तो आगे आपको चेक करना पड़ेगा। फिर यहाँ क्लियर है, यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ आने से पता चलता है, आगे बोलता है ही वाज स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर। कम से कम कितना दिन रहा हो अपना प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहा हो। प्लस और भी कहता है, इससे बस बात नहीं चलेगा, और भी देखिए बोलता पिछला 4 साल में, 4 साल समझ रहे हैं ना? मतलब आपको पूरा 10 साल का ब्यौरा चाहिए तब जाके आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए ध्यान से, अपना प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा हो? 60 दिन। बात समझ में आ गया ना? प्लस पिछला कितना साल? 4 साल। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 साल में, ये 4 साल में कितना दिन रहा हो? 365 दिन और इससे ज़्यादा। बात समझ में आ गया ना? चाहे तो 365 दिन रहा हो या उससे ज़्यादा रहा हो, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी इधर चेक करना है। बात समझ में आ रहा? दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो राइट नॉन रेसिडेंट लिख देना है, आंसर खत्म। आपको 5 नंबर हो 10 नंबर हो पूरा मिल जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा ना? तो ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये मान के चलिए कोई पर्सन था ए जो इसी कंडीशन से आपका रेसिडेंट बना, मान लिया, ठीक। अब आगे आपको देखना है ROR है कि RBNOR है। ROR कहने के सेंसेस में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RBNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है ना? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बोलता है इसमें? बोलता है पहला है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन है, दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा, दोनों को। एंड लिख दिया है, एंड साफ साफ लिख दे रहे बड़ा बड़ा। एंड बोलता है पिछला 7 साल में, पिछला 7 साल में 330 दिन या इससे ज़्यादा दिन रहा हो, 730 दिन से या उससे ज़्यादा रहा हो। ठीक है, कितना दिन में? पिछला 7 साल में, पिछला 7 साल में 730 दिन या इससे ज़्यादा रहा हो। अगर ये फुलफिल करता है तो हो जाएगा। यानी हम लोग को इसके बाद 7 साल का डाटा चेक करना पड़ेगा। 4 हो गया था ना, और कितना? 5, 6, 7 साल हो गया। तो इसके दौरान इसमें पूरा कितना दिन रहा हो? 730 दिन, 730 दिन और मोर। बात समझ में आ रहा? पूरा काउंट कीजिएगा, 365, 365, 365, 365, 365 में दिन कितना दिन रहा है? नहीं वो चीज़ नहीं बोल रहे। जैसे ये 7वां साल है तो इसमें हो सके 20 दिन भी रहा हो, इसमें 140 दिन भी रहा हो, तो इसे सबको जोड़िएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि 730 से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए वो 730 दिन फॉल कर गया, मतलब इसको पास कर गया, तो अब फिर आगे जाना पड़ेगा आपको। कहाँ? 2 में। 2 में क्या बोलता है कि पिछला 10 साल में, अब 10 साल का डाटा बनेंगे। 7 हो गया, 8, 9, 10 हो गया ना 10 साल। अब इस 10 साल में क्या चीज़ चेक करने बोलता है? 2 टाइम रेसिडेंट या उससे ज़्यादा, कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ से काउंट कीजिएगा और यहाँ तक जाइएगा और इसमें 2 टाइम रेसिडेंट देखिएगा। बात समझ में आ रहा है? रेसिडेंट कैसे? ही तो है 2 कंडीशन, किसी को भी देख लीजिए। कहाँ है? 182 दिन या 60 डेज, बस। समझ रहे? मतलब यहाँ आने के बाद फिर से बैक गियर लगाइए, ऊपर जाइए, चेक कीजिए 2 बार, कितना दिन में? पूरा 10 साल में। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? चलिए, तो एक क्वेश्चन